principal sirs, and all my dear students. Today, NSS under the process to cleaning activity, debate competition activity, painting activity. Regarding today discussion subject is important of education. एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्या है। स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन के बिना एक्चुअली देखा जाए तो डेवलपमेंट होना मुश्किल है। एजुकेशन वो नींव है जहाँ से हम हमारे बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं। जितने अच्छे संस्कार होंगे इतने ही अच्छे बच्चों के अंदर विचार आएंगे। जितने अच्छे विचार आएंगे इतने ही अच्छी बुद्धि भी सही दिशा में काम करेगी। अगर बुद्धि सही दिशा में काम करती है तो हम अच्छे निर्णय लेते हैं, और अच्छे निर्णय लेते ही हम लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी नई तरक्की करते हैं। ये सब की वजह के पीछे किसका हाथ है? एजुकेशन का हाथ है। एजुकेशन भारत के अंदर देखा जाए तो कई सारा रेशियो ये बताता है कि हम एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन की जब बात आती है तो एक करेक्ट एजुकेशन उसे बोलते हैं जिसके अंदर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान हम उसे नहीं कहते कि जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग जिसके अंदर है उसे ही हम पढ़ा लिखा इंसान कहते हैं। जो साइन कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे हम एजुकेटेड बोलते हैं। वो रियल अर्थ में एजुकेटेड नहीं है। रियल अर्थ में एजुकेटेड हम उसे ही बोलते हैं जिसके अंदर एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग जिस लड़के के अंदर होगी वो कल उठ के कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। जिसके अंदर करेक्ट एजुकेशन होगा वो अपने घर में कभी भी डर्टी एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करेगा। वो एवरी टाइम क्लीनिंग के बारे में सोचेगा। जिसके अंदर करेक्ट एजुकेशन है वो एक दूसरे को हेल्प करेगा। अगर कोई गरीब होगा तो उसे भी हेल्प करके आगे ले जाने के बारे में सोचेगा। एजुकेटेड पीपल के अंदर अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ गई और अगर अंडरस्टैंडिंग वाला समाज क्रिएट हो गया तो समझो भारत के अंदर से गरीबी धीरे धीरे करके आराम से हट सकती है। लेकिन उसके लिए इनिशियल स्टेज लेना है। छोटे बच्चे के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाला एजुकेशन होना चाहिए। आज कई सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कमी की वजह से और कई सारी फैसिलिटी नहीं होने की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। अभी ऑनलाइन के माध्यम से कई सारे स्टूडेंट घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी के लिए भी क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन समझने के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। कहीं ना कहीं एजुकेशन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के पीछे हमारे अंदर समाज के अंदर बदलाव होना चाहिए। बदलाव कहां से आएगा? स्कूल से बदलाव आएगा। क्योंकि स्कूल के अंदर अगर सही डायरेक्शन के अंदर हम स्टूडेंट को गाइड करेंगे तभी उसका एटमॉस्फेयर चेंज होगा और तभी कहीं ना कहीं एक बदलाव की चिंगारी आगे बढ़ेगी। आगे हम देखते हैं तो विदाउट एजुकेशन के बिना कई सारे स्टूडेंट जो अपनी रियल तरक्की देखना चाहते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते। आज भारत देश के अंदर कई सारे नेता तैयार हुए हैं जिसके अंदर हम नाम ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हाईएस्ट एजुकेशन लिया था, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने अच्छा एजुकेशन लेके खुद तो एजुकेट हुए ही और कई सारी लोगों को एजुकेट करके देश के अंदर एक अच्छी चिंगारी लाई जहां से भारत देश तरक्की की ओर
जा सका। हमारे देश के अंदर आज कई अच्छे साइंटिस्ट भी है, कई अच्छे डॉक्टर्स भी है, कई अच्छे इंजीनियर्स भी है, कई अच्छे आईएएस ऑफिसर भी है, कई अच्छे लॉयर भी है, कई अच्छे पॉलिटिशियन भी है। लेकिन ये सभी के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो है एजुकेशन का। एजुकेशन से ही समाज में बदलाव आ सकता है। विदाउट एजुकेशन कोई भी समाज के अंदर बदलाव आ ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हमें खुद भी एजुकेटेड होना है और हमें बच्चों को भी एजुकेटेड करना है। अगर लड़का लड़की एजुकेटेड हो गया तो वो अपने घर के अंदर भी बदलाव ला सकते हैं और एक अच्छा बदलाव हमारे देश को तरक्की की ऊंचाई पे ले जा सकता है। तो आज से हमें संकल्प करना है कि हमें खुद एजुकेटेड होके अंडरस्टैंडिंग वाला एजुकेशन लेके हमारे अंदर बदलाव लाना है और उसी के साथ साथ समाज के अंदर भी बदलाव लाना है। वही आज हम सबको मिलके एक प्रतिज्ञा करनी है। जय हिंद। अब हम यह सेकंड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।